गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी श्वेता वर्मा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एडवांस टैक्स के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एडवांस टैक्स क्या होता है, किस पर्सन को एडवांस टैक्स पे करना होता है, किन पर्सन के ऊपर एडवांस टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है, इसकी ड्यू डेट्स क्या होती हैं, किस तरह से इसकी कंप्लायंसेस को करना होता है, कंप्लायंसेस नहीं करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं। सारी चीजों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि गाइस काफी सारे लोगों को तो एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होता, तो इस वजह से वो उसकी कंप्लायंसेस नहीं कर पाते हैं और रिजल्ट क्या होता है कि उनको गवर्नमेंट को हैवी इंटरेस्ट पे करनी पड़ जाती है, साथ के साथ इनकम टैक्स नोटिस को भी फेस करना पड़ता है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए होता क्या है, किसी भी साल की 1 अप्रैल को हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट हो जाता है और 31 मार्च तक चलता रहता है। इस पूरे साल तो हम इनकम को अर्न करते हैं, बट जब ये साल खत्म हो जाता है इसके बाद में जो अगला साल होता है, इस साल हम इस साल की आईटीआर को फाइल करने बैठते हैं। तो अगर ऑडिट नहीं होता तो जुलाई तक हमको आईटीआर फाइल करनी होती है और ऑडिट होता है तो 31 अक्टूबर तक आईटीआर फाइल करनी होती है। तो अगले साल हम इस साल की टोटल इनकम को कंप्यूट करते हैं। इस इनकम पर फिर हम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं और फिर इस टैक्स को हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। तो मतलब क्या है कि इनकम तो हम इस साल अर्न कर रहे हैं बट गवर्नमेंट को इस पर टैक्स कम मिल रहा है अगले साल जाकर, और गवर्नमेंट को ये चीज अच्छी नहीं लगती। गवर्नमेंट तो चाहती है कि हम जैसे जैसे इनकम को अर्न करें वैसे वैसे ही उसको टैक्स भी पे करते चले जाएं, और इसलिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में कुछ प्रोविजंस भी बना रखी हैं जिसके थ्रू वो हमसे इसी साल, जिस साल हम इनकम अर्न कर रहे हैं उसी साल टैक्स भी वसूल लेती है, जैसे कि टीडीएस के थ्रू, टीसीएस के थ्रू, एडवांस टैक्स के थ्रू। टीडीएस क्या होता है, नाम से ही पता चलता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो जब किसी पर्सन का सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते ही टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है उसको बोला जाता है टीडीएस। तो इस केस में क्या होता है कि जिस पर्सन से हमको इनकम मिल रही होती है वो पर्सन हमारा पहले ही टैक्स डिडक्ट कर लेता है और हमको नेट अमाउंट पे करता है, और फिर सामने वाला पर्सन जिसने टैक्स डिडक्ट किया होता है उस टैक्स को वो गवर्नमेंट को पे कर देता है। कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सैलरी इनकम जो कि हमको टीडीएस डिडक्ट होने के बाद मिलती है। अगर रेंट की इनकम मिल रही होती है कि स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा, टीडीएस डिडक्ट होने के बाद मिलती है। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट है, प्रोफेशनल फीस की पेमेंट है, एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा अगर हमको मिलती है तो पहले ही उस पर टीडीएस डिडक्ट हो जाता है, फिर नेट अमाउंट हमको मिलता है। दूसरा होता है टीसीएस। टीसीएस क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो इस केस में क्या होता है कि अगर हम कोई स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर सामने वाले पर्सन को करते हैं तो उस पेमेंट के साथ हमको टीसीएस का अमाउंट भी पे करना होता है। जैसे कि अगर हम 10 लाख से ज्यादा की कोई मोटर व्हीकल, कोई कार परचेज करते हैं तो हमें कार शोरूम वाले को उस कार की प्राइस के साथ में टीसीएस का अमाउंट भी देना होता है, और कार शोरूम वाला क्या करता है, उस टीसीएस के अमाउंट को हमसे कलेक्ट करके फिर वो गवर्नमेंट को पे कर देता है। इसी तरह से कॉन्सेप्ट होता है एडवांस टैक्स का। एडवांस टैक्स में क्या होता है कि करंट ईयर में ही जब जैसे जैसे हम इनकम को अर्न करते हैं उसी साल हम थोड़ा थोड़ा करके टैक्स गवर्नमेंट को पे करते रहते हैं, ये होता है एडवांस टैक्स। फिर जब हमारा साल एंड होता है इसके बाद में जब हम अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं, आईटीआर फाइल करते टाइम हमें टोटल इनकम इस साल की पता चल जाती है, तो वो जो एक्चुअल इनकम होती है उसके बेसिस पर हम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। अब इस टैक्स में से जो टैक्स हम टीडीएस की फॉर्म में पे कर चुके हैं, टीसीएस की फॉर्म में पे कर चुके हैं, ओके, एडवांस टैक्स की फॉर्म में पे कर चुके हैं, ये जो टैक्स होती है हम माइनस कर देते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। फिर भी अगर कोई टैक्स हमारा बच रहा है तो फिर वो टैक्स हम गवर्नमेंट को इस साल पे कर देते हैं। ये जो टैक्स होता है, जो बचा कुचा टैक्स होता है, उसको बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ओके, ये भी हो सकता है कि हमने टैक्स ही गवर्नमेंट को टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स की फॉर्म में इतना ज्यादा दे दिया हो कि वो जो टैक्स है हम एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को पहले ही पे कर चुके हो, तो यहाँ पर गवर्नमेंट हमको जो एक्स्ट्रा टैक्स हमने पे कर दिया है उसका रिफंड भी दे देती है। ठीक है, तो रिफंड हमको कब मिलता है, वो हमको तब मिलता है जब हम टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स पहले ही पे कर चुके हो, तो हमें रिफंड मिल जाता है अगर एक्स्ट्रा पे कर दिया हो, नहीं तो फिर हमको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे
करना पड़ता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट हमसे जो टैक्स है वो 4 तरह से वसूलती है, टीडीएस की फॉर्म में, टीसीएस की फॉर्म में, एडवांस टैक्स की फॉर्म में, और जो बचा हुआ टैक्स होता है तो वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स की फॉर्म में। जो टीडीएस और टीसीएस होता है वो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते, वो हमारे बिहाफ पर कोई और पर्सन, पहले वो पर्सन हमसे कलेक्ट करता है, फिर वो पर्सन गवर्नमेंट को पे करता है। जबकि ये जो एडवांस टैक्स होता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है, ये हम डायरेक्टली खुद से ही गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस एडवांस टैक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये तो हम समझ गए कि एडवांस टैक्स आखिर होता क्या है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम सबको, हर एक पर्सन जो कि इनकम को अर्न कर रहा है, उसको एडवांस टैक्स पे करना होगा? देन आंसर इज नो। एडवांस टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है वो समझते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया ये एक साल है हमारा करंट ईयर, जिस साल हम इनकम को अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगले साल जाकर हम अपने आईटीआर को फाइल करते हैं। तो ये जो अगला साल होता है, इस साल हमें इस साल की एक्चुअल इनकम जो होती है वो पता चल जाती है, क्योंकि एक्चुअल इनकम कब पता होगी? जब हमारा साल एंड हो जाएगा, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगी, उसके बाद ही तो हमें एक्चुअल इनकम पता होगी। बट जो एडवांस टैक्स होता है वो तो हमको इसी साल पे करना होता है, यहीं पर हमें थोड़ा थोड़ा करके गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो यहाँ पर जो एडवांस टैक्स पे किया जाता है, क्योंकि एक्चुअल इनकम अगले साल जाकर निकलती है जब ये साल एंड हो जाता है, और इस साल हमें एडवांस टैक्स पे करना होता है, तो एडवांस टैक्स हमेशा एस्टिमेटेड इनकम पर कैलकुलेट किया जाता है। तो जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है वो तो हमेशा एक्चुअल इनकम पर कैलकुलेट होता है, बट एडवांस टैक्स हमेशा एस्टिमेटेड इनकम पर कैलकुलेट किया जाता है। एस्टिमेटेड इनकम कैसे निकालते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है, आपको पूरे साल सैलरी से कितनी इनकम मिलेगी आप उसका एक अंदाजा लगा सकते हैं। बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है, तो लास्ट ईयर आपने बिजनेस किया होगा, उसका प्रॉफिट, उसकी इनकम कितनी आ रही है, उसके बेसिस पे आप इस साल की इनकम का एक अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। तो इस तरह से इस साल की इनकम का एक एस्टिमेट लगाया जाता है, उस एस्टिमेटेड इनकम पर एस्टिमेटेड टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। अब इस इनकम पर अगर पहले से ही कोई टीडीएस डिडक्ट हो रहा हो तो उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब जो टैक्स आ रहा है, अगर ये टैक्स 10,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा का बनता है, तो फिर हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हमको एडवांस टैक्स भी पे करना होगा। तो एडवांस टैक्स किस पर्सन को पे करना होता है? जिसका टैक्स, एस्टिमेटेड टैक्स 10,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा का बनता है करंट ईयर में। क्लियर? तो मतलब अगर आपका टैक्स 10,000 रुपए से कम बन रहा है तो क्या आपको एडवांस टैक्स पे करना है? देन आंसर इज नो। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, जो सैलरीड पर्सन है उनके ऊपर एडवांस टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली नहीं आती, क्योंकि सैलरीड पर्सन का जो टैक्स बनता है उसका तो पूरा टीडीएस ही एम्प्लॉयर डिडक्ट कर लेता है, तो इनका इतना जो टैक्स है वो बनता ही नहीं है। तो सैलरीड पर्सन के ऊपर एडवांस टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती अनटिल एंड अनलेस उनकी कोई और इनकम ना हो। तो अगर सैलरीड पर्सन लेट सपोज शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसको सेल करते हैं, वहां से इनको कैपिटल गेन होता है, और उस कैपिटल गेन पर अगर उनका जो टैक्स है वो 10,000 रुपए या उससे ज्यादा का बन रहा हो, तब उनको एडवांस टैक्स जो है वो पे करना होता है। एडवांस टैक्स किस पर्सन को पे नहीं करना होता? जिस पर्सन का जो टैक्स है आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस वो 10,000 रुपीज से कम है, उसको पे नहीं करना। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के केस में। तो सीनियर सिटीजन जो है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, उनको बेनिफिट दिया गया है। अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन की बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है, उसके अलावा इनकी कोई भी इनकम हो, बस बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है, तो इनके ऊपर टी लायबिलिटी नहीं आती, चाहे इनका कितना भी टैक्स क्यों ना हो। ओके दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, काफी सारे सीनियर सिटीजन को ये कंफ्यूजन रहता है कि मेरी जो एज है 60 साल वो कब देखी जाएगी? क्या 1 अप्रैल को अगर मैं 60 साल का हूं तो ही मुझे सीनियर सिटीजन माना जाएगा? देन आंसर इज नो। पूरे साल में आपकी एज 60 साल कभी भी हो जाए, आप 31 मार्च को ही 60 साल के क्यों ना हो जाए, आपको स्टार्टिंग से ही, ईयर स्टार्टिंग से ही सीनियर सिटीजन का बेनिफिट मिलता है। तो सीनियर सिटीजन के लिए क्या बोला गया है? एज 60 इयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम एडवांस टैक्स पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो हमें एडवांस टैक्स पे कब करना होता है? तो देखिए, करंट ईयर में, जो करंट ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है, उस साल हम जो भी टैक्स पे करते हैं वो हमारा एडवांस टैक्स माना जाता है।
अब इस एडवांस टैक्स को इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है। फर्स्ट जो क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून का, वो आपको 15 जून तक पे करना होता है। जून जुलाई अगस्त का जो एडवांस टैक्स है वो 15 सितंबर तक। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एडवांस टैक्स 15 दिसंबर तक, और जनवरी फरवरी मार्च का जो एडवांस टैक्स है वो आपको 15 मार्च तक पे करना होता है। तो इस तरह से 4 इंस्टॉलमेंट्स में आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। कैसे कैलकुलेट करना होता है वो समझते हैं। तो देखो, जब आपका अप्रैल मंथ स्टार्ट होता है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आती है 15 जून की, तो आपके पास 2.5 महीने होते हैं। इस 2.5 महीने में आपके पास आपकी एक्चुअल इनकम आ जाती है 2.5 महीने की। इस 2.5 महीने की जो इनकम है, इसके हिसाब से आप पूरे साल की इनकम का एक एस्टिमेट लगा लो। उस एस्टिमेटेड इनकम पर आप टैक्स को कैलकुलेट कर लो। लेट्स सपोज 15 जून में हम ये अंदाजा लगाते हैं कि हमारे पूरे साल की जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग हमारा 1 लाख रुपए का टैक्स बन ही जाएगा। एक एस्टिमेटेड टैक्स हम 1 लाख रुपए का बन जाएगा। अब क्योंकि टैक्स हमारा 1 लाख रुपए का बन रहा है, 10,000 रुपए से ज्यादा है, इसका मतलब हमें एडवांस टैक्स तो पे करना पड़ेगा। तो 15 जून को हमको अप टू 15% मतलब 15,000 रुपए तक का टैक्स गवर्नमेंट को एज एडवांस टैक्स पे करना पड़ जाएगा। उसके बाद में अब ये आता है 15 सितंबर, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आती है एडवांस टैक्स की। अब यहाँ तक आपके ऑलमोस्ट आपके 6 मंथ्स हो जाते हैं। तो 6 मंथ्स में आपका एक्चुअल जो प्रॉफिट है, एक्चुअल इनकम है, वो आपको पता होगी। इस एक्चुअल इनकम के बेसिस पे आप पूरे साल का फिर एक अंदाजा लगा लो कि आपकी पूरी साल की इनकम क्या होगी। उस पर एस्टिमेटेड टैक्स को कैलकुलेट कर लो। लेट्स सपोज आप स्टेज पे स्टिक रहते हैं कि नहीं, मेरा 1 लाख का ये टैक्स बनेगा, तो इस 1 लाख का जो 45% है, 45% तक का जो टैक्स है वो आपको 15 सितंबर तक पे करना ही होता है। तो 1 लाख का 45% कितना हुआ 45,000। 45,000 तक का टैक्स जो है वो आपको 15 सितंबर तक पे करना होगा। अब 45,000 में से 15,000 तो हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे ही कर चुके हैं, तो इसका मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट्स में हमको कितना पे करना है, 30,000 रुपीज का टैक्स जो है वो हमको पे करना होगा। अब दिसंबर, तो अप्रोक्स हमारे पास कितने हो गए, 9 मंथ्स हो गए। 9 मंथ्स में हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसके बेसिस पे हम फिर से पूरे साल का प्रॉफिट एस्टिमेट करेंगे, उस पर टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। हमको लगता है कि नहीं, हमारा 1 लाख रुपए सही हम एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं, इतना ही हमको करना है, तो 1 लाख का 75% तक का टैक्स आपका 15 दिसंबर तक थर्ड इंस्टॉलमेंट तक पे हो जाना चाहिए। अब 75,000 में से 15,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे हो गया, 30,000 सेकेंड इंस्टॉलमेंट में पे हो गया, मतलब 45,000 रुपए हम 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर चुके हैं। तो 30,000 रुपए हम थर्ड इंस्टॉलमेंट में पे कर देंगे। अब उसके बाद में आ गया हमारा 15 मार्च, अप्रोक्स हमारा 12 मंथ हो चुके हैं। एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो हमारा आ चुका है एक तरह से। तो इस प्रॉफिट के बेसिस पे हम फिर से जो अपना टैक्स है वो कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सपोज हमारा प्रॉफिट जो है लास्ट के मंथ में अच्छा हो गया, तो हमने देखा कि नहीं, हमारा 1,20,000 रुपए का टैक्स तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो जितना टैक्स आपका बन रहा है उतना आप यहाँ तक 15 मार्च तक पे कर दो। तो यहाँ पर 1,20,000 रुपए में से 75,000 रुपए तक तो हम ऑलरेडी पे ही कर चुके हैं, तो बैलेंस 45,000 रुपए हम यहाँ पर फोर्थ जो इंस्टॉलमेंट है वहां तक हम पे कर देंगे। क्लियर? तो जैसे जैसे हमारा ईयर जो होता है वो निकलता है, तो जो हमारी एक्सपेक्टेड फिगर होती है वो कम होती चली जाती है, और जो एक्चुअल फिगर होती है प्रॉफिट की, इनकम की, टैक्स की, वो आती चली जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि 15 मार्च तक आपका जितना टैक्स बन रहा हो आप वो एडवांस टैक्स की फॉर्म में पे कर दें। ओके, 15 मार्च के बाद 31 मार्च तक अगर आप कोई टैक्स पे करते हैं तो इसको भी एडवांस टैक्स माना जाता है। तो 31 मार्च तक जो भी आप टैक्स पे करते हैं, चाहे वो 15 मार्च की बात करें, वो एडवांस टैक्स माना जाएगा। बस ये हो जाएगा कि आपने इंस्टॉलमेंट को जो है वो लेट पे किया है, पर वो एडवांस टैक्स में काउंट होता है। 31 मार्च के बाद अगर आप 1 अप्रैल को कोई टैक्स पे करते हैं इस साल का, तो वो एडवांस टैक्स नहीं होता, फिर वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोला जाता है। तो इस तरह से एडवांस टैक्स की 4 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, 4 ड्यू डेट होती हैं, पर इसका एक एक्सेप्शन है। एक केस में आपको ये जो 3 इंस्टॉलमेंट है स्टार्टिंग की, ये और ये पे करने की जरूरत नहीं है। आप 100% एडवांस टैक्स अपना 15 मार्च तक पे कर सकते हो। कौन सा केस है? अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करते हो। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम सेक्शन 44AD बिजनेसमैन के केस में, सेक्शन 44ADA प्रोफेशनल के केस में। ओके,
तो जो नया इनकम टैक्स एक्ट है उसमें सेक्शन 58 इसका दिया हुआ है। सेक्शन 58 के सबसेक्शन नंबर 2 के जो सीरियल नंबर 1 है ये सेक्शन 44 AD के बारे में बात करता है और सीरियल नंबर 3 है वो 44 AD के बारे में बात करता है। तो अगर ऐसा केस है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करते हो तो स्टार्टिंग की जो 3 इंस्टॉलमेंट्स है वो पे करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में आप अपना जो टैक्स है वो 15 मार्च तक पे कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं एडवांस टैक्स पे ही नहीं करता हूँ, मेरा जो 1 लाख रुपए का जो टोटल टैक्स बन रहा था मैं वो पे ही ना करूं, या फिर पे करूं बट कम पे करूं, 1,20,000 की जगह मैंने 50,000 ही पे किया, तो इसके क्या कंसेक्वेंसेस होंगे। या फिर मेरी जो इंस्टॉलमेंट बन रही थी मैं इस इंस्टॉलमेंट को पे ही ना करूं, मैं कम पे करूं, 15,000 की जगह 5,000 कर दिया, 10,000 कर दिया, 30,000 की जगह 15,000 कर दिया, इस तरह से मैं इंस्टॉलमेंट को कम पे करता हूं, तो फिर क्या होगा। तो इस केस में आपको असेसिंग इन डिफॉल्ट माना जाता है। अगर आप नॉन पेमेंट करते हैं, 1,20,000 का आपका एस्टिमेटेड टैक्स था आपने पे नहीं किया, या शॉर्ट पेमेंट करते हैं 1,20,000 की जगह 50,000 का ही केवल टैक्स पे किया, तो उस केस में आपको सेक्शन 234B की जो इंटरेस्ट है वो पे करनी होती है। नए इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन होता है 424। और अगर आपने एडवांस टैक्स तो पे किया था बट इंस्टॉलमेंट्स का डिफॉल्ट कर दिया, इंस्टॉलमेंट्स आपने कम पे की, तो उस केस में आपको सेक्शन 234C नए इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 425 है, इसकी आपको इंटरेस्ट जो है वो पे करनी होती है। अब देखिए लेट्स सपोज ये हमारा साल था 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, ठीक है, ये साल एंड हुआ, उसके बाद में जब हम जुलाई में अपना ITR फाइल करने बैठे तो हमने अपना जो टैक्स है टोटल इनकम कंप्यूट की, उस पर जो हमारा टैक्स निकल कर आ रहा था, एक्चुअल टैक्स वो निकल कर आ रहा था 1.5 लाख रुपए। अब क्योंकि 1.5 लाख रुपए का टैक्स है 10,000 रुपए और उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब हमको इस साल में एडवांस टैक्स वे पे करना था। हमने एडवांस टैक्स पे किया, लेट्स सपोज हमने 1,20,000 रुपए का ही एडवांस टैक्स पे किया। अब देखो गवर्नमेंट को इतना मालूम है कि हम एक्चुअल जो टैक्स है उतना अमाउंट हम पे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एस्टिमेटेड फिगर पे करनी होती है। तो एग्जैक्ट 1,50,000 है तो 1,50,000 तो पे नहीं किया होगा, थोड़ा कम या ज्यादा ही पे किया होगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पर कहती है कि अगर आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है तो आपको अप टू 90% जो अमाउंट है आपके एक्चुअल टैक्स का उतना एडवांस टैक्स तो आपको पे करना ही चाहिए। अगर आप इससे कम पे करते हो तो फिर आपका वो शॉर्ट पेमेंट माना जाता है, और शॉर्ट पेमेंट के केस में आपको सेक्शन 234B या नए टैक्स की सेक्शन 424 की इंटरेस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर आपके जो टैक्स का 90% कितना हो गया, 1,35,000। तो आपको 1,35,000 तक तो आपने एडवांस टैक्स पे किया हो। यहाँ पर हमने एडवांस टैक्स कितना पे किया, 1,20,000, इसका मतलब डिफॉल्ट तो हुआ है, शॉर्ट पेमेंट हुआ है, तो शॉर्ट पेमेंट के केस में क्या होगा, इंटरेस्ट पे करनी होगी। अब जब ये जो पर्सन है अपना जब ITR फाइल करेंगे तो यहाँ पर इनका टोटल टैक्स जो है वो कितना आ रहा है, 1,50,000 रुपए। इस 1,50,000 रुपए में से वो जो एडवांस टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो माइनस कर देंगे। कितना पे किया है, 1,20,000 रुपए का। अब इनको जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है वो कितना पे करना है, 30,000 रुपीज का। अब क्या ये 30,000 रुपीज नॉर्मली गवर्नमेंट को पे करेंगे, आंसर इज नो। इनको सेक्शन 234B की जो इंटरेस्ट है वो पे करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने एडवांस टैक्स जो है वो 90% से कम पे किया है। अब जो इंटरेस्ट है उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, 30,000 रुपए का जो टैक्स बन रहा है इस पर इनको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की इंटरेस्ट पे करनी होगी। मंथ्स कहां से काउंट होंगे, 31 मार्च के बाद में जैसे ही 1 अप्रैल स्टार्ट होती है वहां से लेकर जब आप एक्चुअल में टैक्स को पे कर रहे हो उतने मंथ की इंटरेस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम जुलाई में टैक्स को पे कर रहे हैं, तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई का पूरा महीना, ओके, जो जुलाई में आप कभी भी टैक्स को पे कर रहे हैं पार्ट ऑफ द मंथ भी फुल मंथ कंसीडर किया जाएगा। तो अगर आप 1 जुलाई को भी टैक्स पे करते हो तो उसमें भी पूरे जुलाई की इंटरेस्ट आपको पे करनी होगी। तो 30,000 पर 1% की रेट से 4 मंथ्स की इंटरेस्ट यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगी। 1,200 रुपए की इंटरेस्ट जो है वो आपको सेक्शन 424 के अंदर 30,000 के साथ में यहाँ पर पे आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो शॉर्ट पेमेंट के, नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट के केस में 90% तक टैक्स पे होना चाहिए। अगर नहीं होता तो क्या 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की इंटरेस्ट भी आपको पे करनी होती है
टैक्स के साथ में, जब भी आप टैक्स पे करने बैठे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इंस्टॉलमेंट का डिफॉल्ट कर देते हैं, इंस्टॉलमेंट जो पे करनी चाहिए थी वो पे नहीं करते, उससे कम की इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, उस केस में क्या होगा? उस केस में भी आपको इंटरेस्ट पे करनी होगी। कौन सी इंटरेस्ट बताई थी यहाँ पर? सेक्शन 234C नए टैक्स की सेक्शन 425 की इंटरेस्ट जो है वो पे करनी होगी। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए एक पूरा ये एग्जाम्पल दिया है मैंने, उसको समझते हैं। लेट्स सपोज हम फाइनेंशियली 25-26 का आईटीआर फाइल करते हैं। जब हम आईटीआर फाइल करने बैठते हैं तो हमारा जो एक्चुअल टैक्स है वो बनता है 40,000 रुपए। 40,000 मतलब 10,000 रुपए से ज्यादा का टैक्स बन रहा है, तो हमारे ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती है। तो इसका मतलब हमने पिछले साल हमारा एडवांस टैक्स पे करना जरूरी है। ठीक है, कितना पे करना जरूरी है? 90% तक। कितना होता है? 36,000 रुपीज तक अगर हमने एडवांस टैक्स पे किया हो तब तो हमारे ऊपर सेक्शन 424 की इंटरेस्ट जो है वो नहीं लगेगी। और अगर हमने 90% से कम एडवांस टैक्स पे किया होगा तो हमें जो हमारा जो टैक्स बनेगा उसके साथ में हमको इंटरेस्ट भी पे करनी पड़ जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पर टैक्स को पे किया है, ये हमारी एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स है। एडवांस टैक्स कब होता है? 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 26 तक का जो भी हम टैक्स पे करा होगा हमने, वो हमारा एडवांस टैक्स काउंट किया जाएगा। तो 1 अप्रैल से लेके ये रहा 30 मार्च 2026 तक का ये जो पूरा टैक्स है ये हमारा क्या हुआ होगा? एडवांस टैक्स होगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 30,000 रुपीज। तो 30,000 रुपए हमने एडवांस टैक्स के पे किए हैं पिछले साल अपने करंट ईयर में। तो 36,000 रुपए से तो कम है, इसका मतलब 234B यानी सेक्शन 424 की इंटरेस्ट भी हमको पे करनी पड़ेगी। तो वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने अभी समझा था। जब हम 40,000 रुपए का हमारा टोटल एक्चुअल टैक्स निकल रहा है, इसमें से हम 30,000 रुपए का एडवांस टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं, माइनस कर देंगे। सेल्फ असेसमेंट टैक्स हमारा कितना निकल रहा है? 10,000 रुपीज। इस 10,000 रुपीज पर हम 1% की रेट से जो है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। कब तक? 1 अप्रैल से लेके जब हम अपना आईटीआर फाइल करने बैठ रहे हैं। आईटीआर हमने कब फाइल किया है? जून में। ठीक है, तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने की इंटरेस्ट हमको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी, जो कि कितनी निकल कर आती है? 300 रुपीज की। अब हमको ये देखना है कि एडवांस टैक्स तो हमने पे किया, क्या उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो हमने ठीक पे की या फिर हमने इंस्टॉलमेंट्स का भी डिफॉल्ट किया। तो उस केस में हमको इस तरह से पूरी एक टेबल बनानी पड़ेगी। इसमें पहले हमको ड्यू डेट लिखनी होगी। पहली जो ड्यू डेट है वो होगी 15 जून की, सेकंड ड्यू डेट 15 सितंबर की पड़ती है, थर्ड ड्यू डेट 15 दिसंबर और फिर 15 मार्च की ड्यू डेट पड़ती है एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स की ड्यू डेट। अब हमारा जो एक्चुअल टैक्स है, हमारा एडवांस टैक्स कितना पे होना चाहिए था? पहली जो इंस्टॉलमेंट है उसमें 15% तक 40,000 का 15%, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 45% तक 40,000 का 45% 18,000 रुपए, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 75% तक 40,000 का 75%, 30,000 रुपए तक एडवांस टैक्स हमारा पे हो जाना चाहिए था। 15 मार्च तक हमें 40,000 रुपए यहाँ पर पे करने होते। ठीक है, अब हमने एक्चुअल में कितना पे किया वो हम देख लेंगे। तो जून में हमने 4,000 रुपए पे कर दिए थे। सेकंड जो इंस्टॉलमेंट थी सितंबर वाली, उसमें हमने फिर से 4,000 रुपए पे कर दिए। तो 4,000 प्लस 4,000 8,000 रुपए हमने टोटल पे कर चुके थे। थर्ड जो इंस्टॉलमेंट थी दिसंबर वाली, उसमें हमने टोटल 17,000 रुपए पे कर दिए थे। फोर्थ जो इंस्टॉलमेंट थी मार्च वाली, मार्च तक हमने टोटल 20,000 रुपए पे कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद हमने 30 मार्च को पे किए थे। एडवांस टैक्स तो माना जाएगा बट इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट तक ये हमने नहीं किए थे, तो ये यहाँ पर ऐड नहीं किया जाएगा। आप देखेंगे शॉर्टफॉल, यहाँ पर कितना 2,000 रुपए कम पे किए, यहाँ कितना था 10,000 रुपए कम पे किए, उसके बाद में हमने 13,000 रुपए कम पे किए, उसके बाद में 20,000 रुपए हमने यहाँ पर कम पे किए। अब यहाँ पर हमने जो इंस्टॉलमेंट है उसका डिफॉल्ट किया, तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्या पे करनी पड़ेगी? इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। अब देखिए जून तक का डिफॉल्ट 2,000 रुपए तक का था, तो जो नेक्स्ट 3 मंथ्स होंगे जुलाई अगस्त सितंबर, तो इस पर नेक्स्ट 3 मंथ्स की 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की इंटरेस्ट यहाँ पर लग जाएगी, जो 60 रुपए की आ जाएगी। फिर यहाँ पर जो सितंबर तक का डिफॉल्ट था वो 10,000 रुपए का था, तो अगले 3 महीने में अक्टूबर नवंबर दिसंबर अगले 3 महीने की 1% की रेट से जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगी 300 रुपए। फिर उसके बाद में दिसंबर तक का जो डिफॉल्ट था वो 13,000 रुपए का था, तो इस पर 1% की रेट से कितना? जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने की जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगी 390 रुपए। फिर उसके बाद में मार्च तक का जो डिफॉल्ट था वो 20,000 का था, तो अब ये जो इंटरेस्ट है वो 31 मार्च तक काउंट होगी। तो यहाँ पर मार्च 15 मार्च को कौन सा एक महीना बचा, एक महीना 1% की रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी 200 रुपीज। इनका टोटल करेंगे तो 950 की जो इंटरेस्ट है वो
आ जाएगी 234C की, यानी सेक्शन 425 की। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है 3 इंस्टॉलमेंट्स में 3 मंथ्स की जो इंटरेस्ट है वो ऐड होगी, और फिर उसके बाद में 1 मंथ की इंटरेस्ट ही ऐड होगी हमेशा टेबल में। ठीक है, पहले 3 महीने की और लास्ट वाली जो इंस्टॉलमेंट है वो 1 मंथ की काउंट की जाएगी। तो इस तरह से जब हम अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करेंगे 10,000 रुपीज का, उसके साथ में 300 रुपीज की भी इंटरेस्ट पे करेंगे और 950 की भी इंटरेस्ट पे करेंगे, उसके बाद में हम टोटल टैक्स अपना पे करेंगे। अब देखिए ये जो है ना, मैंने तो इलस्ट्रेटिव पर्पज से एक अपने चार्ट दे रखा है, टेबल बनाई हुई है, बट एक्चुअल में क्या होता है ना, जो एडवांस टैक्स की जो इंटरेस्ट है ना, एडवांस टैक्स ही हजारों लाखों में आता है, उसकी जो इंटरेस्ट है हजारों में, कभी कभी तो लाखों में भी आ जाती है। तो ये काफी हैवी इंटरेस्ट हमको यहाँ पर पे करनी पड़ जाती है अगर हम इसकी एडवांस टैक्स की कंप्लायंसेस नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो आपको जो एडवांस टैक्स है ना, इसको लाइटली नहीं लेना है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो समझने वाली है कि अगर हमारी इस तरह की कोई इनकम होती है, जैसे हमें कैपिटल गेन की इनकम हो रही है, तो हम इसको एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी कब सेल करनी है कि नहीं, शेयर्स कब सेल करनी है कि नहीं, ये हम अप्रैल में ही डिसाइड नहीं कर सकते। अगर हमें लॉटरीज की, क्रॉसवर्ड पजल्स की इनकम हो रही है जो कि तकदीर की इनकम होती है, अगर हमको बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम हो रही है, ऐसे बिजनेस और प्रोफेशन की जो कि हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, लास्ट ईयर तक हमारे पास इसका कोई प्रॉफिट नहीं था, तो हम ये नहीं डिसाइड कर सकते ईयर स्टार्टिंग में ही कि हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, या उसकी कितने की इनकम होगी, हम नहीं डिसाइड कर सकते। और अगर कोई डिविडेंड इनकम होती है, हमें नहीं पता कंपनी हमको डिविडेंड देगी भी या नहीं देगी। तो इस तरह की अगर आपकी कोई इनकम है, तो आपको जब एक्चुअल में ये इनकम हो जाती है, उसके बाद में अगर आपकी एडवांस टैक्स की कोई इंस्टॉलमेंट आती है, आप वहां तक इस इनकम पर जो टैक्स है एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। लेट्स सपोज कोई पर्सन 30 सितंबर 2025 में क्या करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी सेल करते हैं जिसकी सेलिंग प्राइस है 60 लाख रुपीस। ठीक है, तो ये जो 60 लाख रुपीस है, इनको इस पर 1% की रेट से टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा और फिर नेट अमाउंट इनको रिसीव हुआ होगा। टीडीएस कितना, 60,000 रुपीज का इनका डिडक्ट हो गया होगा। अब ये क्या करेंगे, अपनी इनकम को कंप्यूट करेंगे। तो अपनी इनकम को कंप्यूट करने के लिए ना कैपिटल गेन की इनकम निकालनी पड़ेगी। कैपिटल गेन की इनकम है 60 लाख में से लेट्स सपोज इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 40 लाख रुपीज, तो इनका प्रॉफिट कितने का आया, 20 लाख रुपीज का। अब ये 20 लाख रुपीज पर वो टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सपोज 12.5% की रेट से टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो टैक्स इनका आ जाएगा 2.5 लाख रुपए। अब इस 2.5 लाख रुपए में से 60,000 रुपए तो उनका टीडीएस पहले ही डिडक्ट हो गया है, तो ये आ जाएगा आपका 1,90,000 रुपए का इनका टैक्स। अब क्योंकि ये जो टैक्स है वो 10,000 रुपए और उससे ज्यादा है, तो इनके ऊपर एडवांस टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। अब इनकी जो प्रॉपर्टी वो कहाँ सेल हुई थी, यहाँ पर 30 सितंबर में। तो इसके बाद की जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है एडवांस टैक्स की, वो कौन सी पड़ती है, 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर को ये 75% तक, 1,90,000 का 75% तक का टैक्स ये यहाँ पर पे कर देंगे दिसंबर में। ओके, और उसके बाद में पूरा 100% तक का टैक्स ये 15 मार्च तक यहाँ पर पे कर देंगे। तो जब इस तरह की इनकम आपकी कोई अराइज होती है, तो जब आपकी वो इनकम अराइज हो रही है, जब इनकम मिल रही है, आप एक्चुअल टैक्स को कंप्यूट कर लो। उसके बाद में आपकी जो इंस्टॉलमेंट आ रही है, उस इंस्टॉलमेंट पर उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं। और अगर लेट्स सपोज आपने ये जो है, लेट्स सपोज 15 मार्च के बाद में आपने प्रॉपर्टी सेल की, 25 मार्च को सेल की, उस टाइम पे क्या होगा, आप ये 31 मार्च तक आप ये यहाँ पर जो है टोटल टैक्स 100%, 1,90,000 रुपए का जो एडवांस टैक्स है, आप 31 मार्च तक पे कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड हेल्पफुल। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम रेगुलर अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहते हैं। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।